हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। तो अभी हम जगह हैं, तो आपको टाइम बता देते हैं कि टाइम कितना हो रहा है ना। तो फिर उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। तो टाइम बता देते हैं आपको। ये देखिए, अब टाइम हो रहा है 6:46 है ना, 6:46 हो रहा है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहले तो हमारा ये है कि सबसे पहले अगर हम पढ़ने जाते हैं या पढ़ें तो हमें हमेशा मोटिवेट रहना है। और मोटिवेट रहते समय हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो कंपटीशन की आपके वाइजेड आप कुछ भी पढ़ रहे हो, 10th में हो, 12th में हो और किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। ये तो आपका मेन मोटिव है। मतलब सबसे पहले मोटिवेट रहोगे तभी आगे पढ़ पाओगे, वरना क्या होता है कि अपना दिमाग इधर उधर होने लगता है ना, तो पढ़ भी नहीं पाते। तो इसलिए सबसे पहले मोटिवेट रहो, ठीक है। जब हम भी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मोटिवेट किस तरीके से रहना है ना। इसी वीडियो में बताएंगे हम आपको आगे मोटिवेट किस तरीके से रहना है। और एक और बात, हाँ यार, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को सबसे किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि पढ़ते समय पढ़ रहे हो, अगर कंपटीशन या किसी की भी कोई तैयारी कर रहे हो तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना हमेशा। तो उससे क्या होता है कि अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं रहता है और अपना पढ़ाई भी अच्छी तरीके से होती रहती है। अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट भी नहीं आते हैं, सब पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव सोच के चलोगे तो क्या होगा, तो अपना पढ़ाई में भी मन लगेगा, जल्दी से याद भी होगा, तो अच्छा याद होगा, अच्छा समझ में आएगा, सब टीचर समझाएंगे तो, और इधर उधर का सोचने का नहीं। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि तुमने इधर उधर का सोचने लगेगा तो आपका फालतू टाइम इधर उधर खर्च होने लगेगा। मतलब कि कभी 1 घंटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो कुछ पढ़ने में नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्योंकि पॉजिटिव रहोगे ना, हमेशा कॉन्फिडेंस रहोगे, उससे एक तो फ़ायदा रहेगा कि कॉन्फिडेंस रहोगे उससे। और कॉन्फिडेंस रहने के बाद कि जैसे कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगे कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, हम कर लेंगे, तो क्या होगा कि तुम पॉजिटिव रहोगे तो कभी तो तुम्हारा में सर दर्द वगैरह नहीं होगा। और हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो पढ़ने में भी अच्छा मन लगेगा। पढ़ोगे उस चीज़ को, तुम पढ़ोगे वो चीज़ तुम याद कर पाओगे तो फिर उसको तुम मेमोराइज भी कर पाओगे, बहुत देर तक ध्यान रख सकते हैं उसको। और धीरे मतलब कि यह कि एक साथ तो कोई भी नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, बस धीरे धीरे करता है। तो धीरे धीरे करते समय आपको डिमोटिवेट नहीं होना है अपने आप को, है ना। क्योंकि डिमोटिवेट होने से अपने को बहुत नुकसान है। एक तो पढ़ाई का भी नुकसान होगा, फिर टाइम का भी नुकसान होगा, हर चीज़ का नुकसान ही नुकसान है। डिमोटिवेट होने की बजाय मोटिवेट रहें, कुछ ना कुछ देखने, ऐसे कि मोटिवेट रहें। डिमोटिवेट तो अपने आप को होने ही ना दें, हाँ। तो मोटिवेट रहें और अपने काम को करते रहें। मतलब काम क्या, हमारा तो पढ़ने का काम है, तो पढ़ेंगे ना। तो डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें। अपना टीचर जो समझा रहे हैं वो समझें, और जो टीचर समझा रहे हैं उनको समझें। और खुद से जो आके घर पे आके प्रैक्टिस वगैरह करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस याद वगैरह करें, जो पढ़ा दिया है उसको पढ़ाएं, रिवाइज कर लें। तो बहुत सारा मटेरियल है वो तो पढ़ने लिखने के लिए। तो आप पहले जो मेन बात है कि कंपटीशन की तैयारी करते समय कभी भी अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भी डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि डिमोटिवेट होने से बहुत यार प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि एक दिमाग ख़राब रहता है, काम ही नहीं करता, याद करने की कितनी भी कोशिश करो याद नहीं होगा फिर,
है ना। मोटिवेट रहेंगे कि हाँ भाई ये हम करेंगे, कर देंगे, हम कर सकते हैं हम। तो क्या होगा फिर कि तुम कभी मोटिवेट रहोगे तुम, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे मन में इधर उधर ख्याल भी नहीं आएंगे और तुम्हारा टाइम भी खर्च नहीं होगा। जितना तुम पढ़ोगे उतना तुमको याद होगा, है ना। तो याद होगा तो यही तो हमें चाहिए भाई कि पढ़ना है तो हमको याद होना चाहिए तो हमको फिर मेमोराइज बहुत दिनों तक याद रखना चाहिए। फिर उसको रिवाइज करते रहो जिससे भूलेंगे भी नहीं तो उसको याद करते रहोगे तो भूलें। तो मेन बात यही है कि कंपटीशन की तैयारी करते समय हमेशा मोटिवेट रहना है, किसी भी प्रकार से रहो। जो आपका मोटिव हो, मतलब कि जैसे कि कोई किसी और वीडियो देख के मोटिवेट हो जाता है, कोई किसी के मतलब कोई भी हो तो उससे अगर मोटिवेट रहो वो आप खुद से भी मोटिवेट रहोगे, वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है फिर भी ये कर नहीं भाई, ये नहीं, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं, मतलब जो गलत है उसको नहीं, उसको हटाओ, उसको सोचना बंद कर दो उसको, है ना। और जो खुद पे है मतलब हम नहीं कर पा रहे पर यार फिर भी कोशिश करो, नहीं भाई हम कर सकते हैं, हाँ। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा।